हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत ही शुरू से शुरुआत कर रही हूँ इस वीडियो की। ये है हैदराबाद एयरपोर्ट से जब हम निकल रहे थे तब की क्लिप। एंड लोग सारे सेटल हो रहे थे एंड देन ऑन बोर्ड हमें हमारी फ़्लाइट मील सर्व हो गई थी। और आधे टाइम के बाद मुझे याद आता है हमेशा कि मुझे तो मील की भी थोड़ी सी क्लिप लेनी थी। एनीवेज़, हम पहुँच गए थे अबू धाबी। डायरेक्ट फ़्लाइट थी हमारी फ्रॉम एतिहाद एयरवेज़। और यहाँ पे सुबह का टाइम था अराउंड 6:30 7 o'clock। और होटल जाते जाते मैंने रास्ते में थोड़ा सा शेख ज़ायद मॉस्क की क्लिप ली। क्विक रूम टूर, ये है होटल रूम हमारा, जो कि एक स्टूडियो रूम जैसा है जिसमें किचन और हॉल एंड देन ये छोटा सा एक ड्रेसर एरिया या फिर क्लोजेट एरिया एंड वॉशरूम सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ अस। और एक एक्स्ट्रा बेड भी हमने लिया था जो बेबी बेड होता है। तो इवनिंग के टाइम पे मैंने ग्रोसरीज मंगा ली थी। ये दूसरे दिन की क्लिप है। बर्तन और बाकी सारी चीज़ें तो होटल से मिल गई थी, जैसे प्लेट्स एंड कप्स और बाउल वगैरह होते हैं, चम्मच वगैरह। और ग्रोसरी हमने ऑनलाइन ही ऑर्डर कर ली थी, चावल और दाल और बाकी जो भी छोटे मोटे स्पाइसेस लगते हैं बेसिक से मैंने ना सारे ऑनलाइन ऑर्डर कर लिए थे। फिर ऐसे ही थोड़े टाइम हमने गुजारे। मेरे हस्बैंड ने तो जॉब ज्वाइन कर ली थी। और ये है फ्राइडे इवनिंग का दिन। और फ्राइडे नाइट को बेसिकली हम लोग पास में ही हमारे होटल की एक रेस्टोरेंट है, घी राइस रेस्टोरेंट करके, एक मलबारी रेस्टोरेंट है। तो हम वहाँ पे जा रहे थे डिनर करने के लिए। और अबू धाबी मेन सिटी में पहली बार है जो हम रह रहे हैं। एंड इतना क्राउड, मतलब अभी आदत नहीं है क्राउड में रहने की। एक साल से ना हम लोग जिस एरिया में थे ख़तर में, आपने देखा ही होगा कितना काम सा था वो एरिया, पीसफुल। तो यहाँ पे आने के बाद में एकदम अजीब सा लग रहा था हम लोग को। डिनर वगैरह हो गया और सैटरडे का दिन है। और आफ्टरनून हम निकल पड़े 2:30 3 o'clock के अराउंड मुसफ़ा के लिए, हाउस हंटिंग के लिए। कुछ घर हमने देखे थे ऑनलाइन बट एजेंट्स ने बिल्कुल रिप्लाई नहीं किया। तो फिर हम बस ऐसे ही गए हमारे पुराने एरिया में देखने के लिए कि अगर कहीं पे टू लेट का साइन होता है यूजुअली, तो वहाँ पे जाके हम लोग चेक कर लिया। और रास्ते में जाते जाते शेख ज़ायद मॉस्क का तो आना ही लाजमी है। और फिर एक छोटा सा क्लिप तो बनता है वीडियो का। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं शाबिया 12 मुसफ़ा। और ये वाले जो विला अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे भी हमने चेक किया। वॉचमैन से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सारे फिल हो चुके हैं, तो यहाँ पे तो कोई स्कोप नहीं है। और ये लास्ट ईयर या 2 साल पहले कुछ बने नए। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे। ये स्कूल साइड का एरिया है शाबिया 12 का, जहाँ पे हमने पार्किंग वगैरह लगा ली। और फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारे बिल्डिंग्स में चेक किए। इवन हम हमारे पुराने बिल्डिंग गए थे, हमारे जो बिल्डिंग के नीचे लॉन्ड्री और फ़िश वाले होते हैं उनको मिलने के लिए। और वो लोग बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने ज़ुहैर को भी याद रखा और उसको देखते ही वो लोग पहचान गए थे। बहुत खुश हो गए थे वो लोग। एंड ये है फ़ीनिक्स हॉस्पिटल जहाँ पे अशर पैदा हुआ था। हम लोगों ने फेल्ड अटेम्प्ट हमारा हाउस हंटिंग का होने के बाद आ गए थे डलमा मॉल। और डलमा मॉल आते ही सबसे पहला चक्कर हमने लगाया सिटी सेंटर का, क्योंकि हमें एक बेबी बैग लेना था बच्चों के सामान डालने के लिए। नॉट एग्जैक्ट बेबी बैग बट छोटा मोटा एक बैग। उसके बाद थोड़ा सा मॉल में हमने घूमा एंड देखा कि काफ़ी सारे न्यू स्टोर्स ओपन हुए हैं, प्ले एरियाज़ ओपन हुए हैं। एंड ये रेस्टोरेंट कामत ओपन हुआ है डलमा मॉल में, तो हमने सोचा यहीं से खा लेंगे थोड़ा सा साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन टाइप का डिनर। तो डिनर वगैरह करके हम आ गए थे वापस अपने होटल। और दूसरे दिन की एक क्लिप है। मैं ना बैठ के सुबह सुबह ही सारा यहाँ पे घर वगैरह चेक कर रही थी। प्रॉपर्टी फाइंडर, बेओट और ADCP प्रॉपर्टीज़ का जो भी वेबसाइट वगैरह होता है उसमें। और कुछ घरों के मैंने ना ये जो इस तरह से नंबर्स दिए होते हैं, व्हाट्सएप वगैरह दिया होता है, आप उसको सेंड करेंगे क्वेरी तो वो एजेंट्स आपको रिप्लाई करते हैं। तो फिर रिप्लाई तो किसी का आया नहीं। एक जन ने रिप्लाई किया और उन्होंने बोला कि आज संडे है तो मैं आपको कल भेजूँगा मंडे के दिन। और ये वाला घर जो है पर्टिकुलरली अभी जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा कि ये अवेलेबल है और फिर 10 ही मिनट में उसने कहा कि ये अभी किसी ने अमाउंट दे दिया है और ये बुक हो चुका है, तो अभी ये अवेलेबल नहीं है। एंड इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मैं 2 दिन पहले से ही मैसेजेस वगैरह कर रही हूँ व्यूइंग के लिए, लेकिन उन लोग बहुत पहले ही रेंट आउट हो चुके हैं। एंड उन लोगों ने ऐड निकाले ही नहीं है। इतना मतलब मिस कम्युनिकेशन टाइप चल रहा है पूरा।
और एड्स निकाल देने चाहिए ना, वरना तो लोग गुमराह हो जाते हैं कि सोचते हैं कि ऐड है तो घर भी होगा। आई डोंट नो, एजेंट्स की तरफ से क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। एंड अभी पता नहीं ऐसे क्यों चल रहा है यहाँ पे, या ऐसा ही होता है, मुझे नहीं पता। अगर मैं सिटी में देखूँगी तो काफ़ी सारे घर मिल जाएंगे, बट हमें सिटी में नहीं देखना है, हमें मोस्टली मुसफ़ा के साइड ही देखना है। बट देन लेट्स सी, प्रे कीजिए आप लोग भी कि हमें हमारा घर मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत गड़बड़ में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहती। अब मैं ऑलरेडी होटल में रह के पक चुकी हूँ, क्योंकि मुझे घर वाली फीलिंग चाहिए, घर चाहिए, सामान सेट करना है, खाना बनाना है, वीडियोस बनाने हैं, एंड यू नो आई वांट टू गेट बैक टू माय ओल्ड लाइफ। चलिए फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी दोबारा, अगर हम कहीं जा रहे हैं घर वगैरह रेंट करने के लिए, सॉरी हाउस हंट करने के लिए, तो मैं आपको ज़रूर अपने साथ लेके जाऊंगी एंड बताऊंगी कि अगर मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, या फिर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।